दरभंगा में एक फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ साइबर थाना द्वारा किया गया। साइबर डीएसपी ने इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यहां से जारी सिम का साइबर अपराध में उपयोग कंबोडिया में किया जा रहा था। इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस केस के आईओ कौन है? हाँ, इसी है ना। उनको बुला लेते हैं। अब भरत दाग लगा है। इसका सीम चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई पटना के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि दरभंगा जिले में 3 विभिन्न सिम रिटेलर्स हैं जिनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से सिम इशू किया जा रहा है और उस सिम का इस्तेमाल विदेशों में जैसे कंबोडिया जैसे देश में साइबर अपराध में किया जा रहा था। जैसे ही सूचना हम लोग को प्राप्त हुई, तुरंत हम लोगों के द्वारा रेड कंडक्ट कराया गया। जो संदिग्ध जो सिम वेंडर थे उसके यहाँ हम लोगों ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान विवेक मोबाइल, जिसके प्रोपराइटर विवेक कुमार हैं, इनके पिता का नाम मनोज महतो, साकिन केवटी रनवे थाना केवटी जिला दरभंगा के घर पर रेड हुआ। उनके दुकान पर जो सिम का दुकान था उनके यहाँ छापेमारी की गई और कुल जो है 34 इनके यहाँ जो है 34 संदिग्ध सिम कार्ड इनके यहाँ से इशू हुआ था जो कंबोडिया में चल रहा था सिम। इनके यहाँ छापेमारी के उपरांत जो है कुछ संदिग्ध चीज़ें बरामद हुई, जैसे सिम इशू करने वाला जो बायोमेट्रिक मशीन है वो मिला है। इसमें 36 ब्लैंक सिम है वो इनके यहाँ से बरामद हुआ है और फिर एक और भी अन्य चीज़ें जो है बरामद हुई है। इसके उपरांत जो है थाना कांड संख्या इसमें दर्ज किया गया है, 31-25 इसमें दर्ज किया गया है और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। इसका आपराधिक इतिहास में कुछ है? इसमें जो है इसमें जो 3 जो सिम वेंडर थे, तो पहला ये था ये विवेक मोबाइल ये था, दूसरा था रोशन इंटरप्राइजेज जिसका प्रोपराइटर रोशन झा है और तीसरा है अभिषेक इंटरप्राइजेज जिसका प्रोपराइटर अभिषेक कुमार ठाकुर है। ये दोनों का 4 महीने पहले जो है अक्टूबर 2025 में कांड संख्या 72-25 यहाँ पर दर्ज हुआ था फर्जी सिम कार्ड और सिम बॉक्स के मामले में। वही इसमें उन लोगों का जो है आपराधिक इतिहास उसमें संलिप्तता थी और उस समय भी हम लोगों के द्वारा ये अनुसंधान किया गया था कि फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वे सिम कार्ड इशू करते थे और उसको जो है पैसों के लालच में विभिन्न बिचौलिए लोगों को दे करके विदेशों में वो सिम जाता था और वहाँ से साइबर फ्रॉड होता था। इस व्यक्ति का भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, उसके हम और छानबीन कर रहे हैं और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ये इसको जो है 1 साल पहले ही एयरटेल के द्वारा जो है एग्रीमेंट प्राप्त हुआ था सिम बेचने का, सिम वेंडरिंग का, और 1 साल से ये सिम वेंडरिंग का काम कर रहा है। रोशन झा उस रिमांड पर लेंगे क्या? हाँ, इस कांड में चूंकि रोशन झा का पुनः नाम आया है तो फिर से जो है इस कांड में भी रोशन झा की को रिमांड पर लिया जाएगा, फिर पूछताछ होगी। और तीसरा जो आरोपी है वो? तीसरा आरोपी भी 72-25 का वांछित अपराधी है, वो अभी फरार है। उसके विरुद्ध वारंट निकल चुका है कोर्ट के माध्यम से और आगे इश्तिहार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। वो अभी फरार है और शायद मुंबई वगैरह भागा होगा। रोशन झा की सर पत्नी भी नामजद थी? रोशन झा की पत्नी भी उस केस में नामजद थी, उस पर भी तफ्तीश चल रही है। शायद जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें पटना हाई कोर्ट से उसको बेल प्राप्त हुआ। सर, साइबर फ्रॉड के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? साइबर फ्रॉड चूँकि आप देख रहे हैं कि इसमें विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम लोगों के द्वारा काफ़ी कुछ हर तरीके की कार्रवाई की गई है और कई सारे केसों का निवेदन भी किया गया। इसमें इस तरह की चीज़ें आई है कि अब साइबर अपराध का कोई एक मापदंड नहीं है, उसमें कई अन्य तरीक़ों से जो है साइबर अपराध किया जाता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप या तो आधार बनवा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ें जो दस्तावेज बनवा रहे हैं उसमें जो ऑथोराइज जो वेंडर हैं उन्हीं के यहाँ से बनवाना है और जो अपना जो दस्तावेज है वो कहीं भी जो है ऐसे ही लापरवाह तरीके से किसी के यहाँ नहीं दे देना है, क्योंकि उन दस्तावेजों के आधार पर आपका सिम कार्ड इशू हो सकता है या फिर कोई अन्य गुप्त ये अन्य दस्तावेज जो है जो संवेदनशील दस्तावेज है वो जारी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही जो भी अनावश्यक कॉल हैं, जो अनावश्यक जो व्हाट्सएप कॉल हैं या फिर व्हाट्सएप पर कोई मैसेज वगैरह है, कोई लिंक मैसेज से भेजकर कोई लिंक भेजा जाता है
या फिर कोई कहता है कि हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं, हम बिजली ऑफिस से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर अभी फ्रॉड हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी जो ऑथराइज फाइनेंशियल संस्था नहीं है वहाँ उसमें जो है पैसे अपना इन्वेस्ट नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अगर हम लोग सतर्क रहें तो इन सब चीज़ों से आसानी से बची जा सकती है। आजकल देखा जा रहा है सर कि ट्रैफिक चालान के नाम पर भी फ्रॉड हो रहा है। हाँ, ट्रैफिक चालान के नाम पर ये बहुत पुराना ये तरीका है। आरटीओ चालान करके एपीके फाइल वहाँ पर भेज करके इस तरह की चीज़ें की जाती है। लोग समझते हैं कि चालान है लेकिन एपीके फाइल वो होता है। लेकिन इसका भी बचने का रास्ता है। पहला चीज़ तो यह है कि इसमें एपीके फाइल जहाँ आप देखें उसको डाउनलोड नहीं करें। अगर गलती से अगर डाउनलोड हो भी गया है तो उसमें फिर सेटिंग में जा करके कुछ सेटिंग वो चेंज करना पड़ता है। तो उस सेटिंग को कभी चेंज नहीं करिए, क्योंकि वो सेटिंग चेंज करने से वो फिर अलाउ सारी चीज़ें अलाउ हो जाती है और वो सारा बैंक आपका मोबाइल का एक्सेस जो है उस व्यक्ति के पास फॉरवर्डेड हो जाता है। तो उस चीज़ को जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार गलती से लिंक पर क्लिक हो गया तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक कि आप उसमें सेटिंग में जा करके उसको चेंज न करेंगे तब तक आपका मोबाइल हैक नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान अगर रखें तो साइबर अपराध से बचा जा सकता है।